अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। काफ़ी बच्चों ने कहा कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो करवा दीजिए। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ज़रा देख लीजिएगा। ध्यान हुआ है, फाइंड आउट द फैलेसी इन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब ये कि आपके पास ये पूरा गिवन है, सॉल्यूशन पूरा सॉल्व हुआ हुआ है। आपने इसमें से फाइंड आउट करना है, आपने इसमें से निकालना है कि कहाँ ऐसी मिस्टेक हुई है कि सॉल्यूशन जो है आपका रॉन्ग आ रहा है, फॉलिसी यानी कि गलती कहाँ हुई है जहाँ आपका ये इक्वल नहीं आ रहा है। सिर्फ आपने वो फाइंड आउट करना है, सिर्फ वही निशानदही करनी है जहाँ से मिस्टेक हुई है। यानी कि उन्होंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है और कहीं ऐसी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। तो इस एग्जाम्पल को हम पहले सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जहाँ से ये गलती हुई है मैं आपको वहाँ बता दूँगी कि कहाँ गलती हुई है, तो उसको हम पूरा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, देखिए सॉल्व करते हैं क्योंकि ये सॉल्व हुआ हुआ है आपकी बुक में। मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व हुआ हुआ है। लेट आपकी बुक का ही उतार रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये बता रहा है कि x जो है वो इक्वल है y के। सही है, x और y दोनों इक्वल आना चाहिए, यानी कि आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। उसके बाद वो बोलता है अगर हम इम्प्लीज दैट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दो x लेते हैं और अगर हम एक साइड पे लेते हैं xy, मतलब समझे आप, एक साइड पे वो 2x ले रहा है और एक साइड पे वो xy ले रहा है। क्या वो ये कहता है कि ये ऐसा हो सकता है x एक्स स्क्वायर और xy एज xy। पहला उसने सोल्यूशन यहाँ आपको करके बता दिया कि भाई ये जो है ना, अगर हम 2x लेते हैं और एक जगह xy लेते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके से बनता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाता है, xy हो जाता है। लेकिन आगे वो ये करके बताता है कि चलो इससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ बेटा। अगर वो ये कहता है कि xy एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना बच्चों कि ये 2x है, ये भी 2x हो गए, क्योंकि y को हम x की जगह सपोज कर रहे हैं ना। y को हम किसकी जगह सपोज कर रहे हैं, x की जगह पे, तो ये भी 2x हो गए। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी आपको बताती चलो। अब वो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर आप यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2, ठीक है, क्योंकि वो कहता है x और y बराबर है। सही है, अगर मैं यहाँ -1 डालती हूँ अपनी मर्ज़ी से और मैं यहाँ पर भी -1 डालती हूँ तो आंसर अभी भी इक्वल आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं -1 यहाँ पर भी डालती हूँ, -1 यहाँ पर भी डालती हूँ, मेरा आंसर क्या है, दोनों में इक्वल आएगा। अब हम क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। तो अब वो ये बोलता है, आगे चलता है और आगे क्या करता है, वो इन दोनों साइड के ऊपर -y डालता है। जैसे मैंने अभी 1 डालने की कोशिश की ना, इस तरीके से वो क्या डालता है, -1 डालता है। तो वो यहाँ पर आके क्या करता है, आपकी बुक में सारा सोल्यूशन वो क्या करता है, इसके साथ और इसके साथ, जैसे मैंने -1 डाला था अभी, वो क्या करता है, इन दोनों के साथ क्या करता है, और यहाँ पर भी हमने -y² डाला। आंसर इक्वल ही आना चाहिए ना, लेकिन कुछ अलग हो जाता है। मतलब अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, देयरफॉर यहाँ पर आपको x किसके इक्वल कहना है, वो x² और वो बता रहा है आपको xy दोनों इक्वल है, वो ये ऊपर वाली बता रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ। मैंने -y² डाला, -y² डाला। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर वो कर रहा है फार्मूला अप्लाई, क्योंकि ये दोनों x² में होगा ना। अब यहाँ से बच्चों देखो, फार्मूला आपको पता है, जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, एक बार हम प्लस में लिखते हैं और एक बार किस में लिखते हैं, हम माइनस में लिखते हैं। ये तो सबको पता है, ठीक है। यहाँ तो फार्मूला अप्लाई हो गया। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर आके चेक करो, यहाँ से वो क्या कर रहा है, कॉमन निकाल रहा है। यहाँ उससे कॉमन निकल लिया y, 2 y यहाँ थे, यहाँ 1 y था, दोनों के सेम y जो थे वो यहाँ बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर बचेगा x माइनस इसका y तो बाहर आ गया, इसके बाद 2 थे तो 1 बाहर आ गया और 1 बचा, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई है। उसके बाद वो क्या करता है, पूरा सोल्यूशन उसने सॉल्व किया हुआ है, उस ऐसे सॉल्व करता है। उसके बाद वो ये करता है कि दोनों साइड से एक x माइनस y कैंसिल कर देता है। अब जब ये दोनों x माइनस y कैंसिल हो जाते हैं तो आपके पास यहाँ बच जाता है x प्लस वाई इक्वल है y के, जबकि ये तो आपका रॉन्ग हो गया। उसने तो कहा था x² इजिकल टू xy के इक्वल है। आप ज़रा देखो, गौर करो, दोबारा से मेरी बात समझो। अगर हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई आ जाता है, और यहाँ पर जो है वो कॉमन निकाल के यहाँ कर लिया। एक साइड पे फार्मूला अप्लाई करा, एक साइड पे आपने कॉमन निकाल लिया।
अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों अगर हम दोनों बैक साइड पे ही सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो बच्चों ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, कट जाएंगे ना। अब यहाँ ही गलती हुई है, अगर हम इन दोनों को एक साथ काट देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल बन गए 0 के, यहाँ बच जाता है आपके पास x प्लस वाई और यहाँ बच जाता है सिर्फ y, x प्लस वाई और सिर्फ y। अब ये देखो आप गौर करो, अगर हम कहते हैं कि y जो है वो इक्वल होता है x के, क्योंकि उसने यहाँ बताया ऊपर y जो होता है इक्वल होता है x के, अगर मैं यहाँ x लिख देती हूँ, यहाँ पर भी x लिख देती हूँ, क्योंकि y इक्वल होता है x के, उसने कहा ये सपोज करना है कि आखिर में y इक्वल होता है x के। अगर मैं यहाँ ये लिख देती हूँ और यहाँ पर ये लिख देती हूँ तो बेटा ये 2x हो जाएंगे और ये 1x हो जाएगा। और जबकि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आपका जो यहाँ से जो हुआ है आपकी कैंसिलेशन हुई है, यही आपकी मिस्टेक हुई है इस बुक वाले की। तो ये इसलिए रॉन्ग, कैंसिल करने के बाद क्या आ जाता है 0। इसको बुक वाले ने मज़ीद सॉल्व किया है, तो मैं भी मज़ीद सॉल्व प्लस एक्स और इज इक्वल टू वाई की जगह एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि वो ऊपर आपके पास कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन है x इक्वल टू वाई के, यानी कि x की जगह हम y की जगह x लिख सकते हैं। अगर हम दोनों साइड पे y को सपोज करते हैं x की जगह, तो हमने y की जगह तमाम x लगा दी, तो x कितने हो गए, 2x हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया, x हो गए। अब बच्चों यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, इक्वल तो नहीं है ना। अब हम इसको किसी तरीके भी करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। अगर हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल नहीं आता, क्योंकि अगर हम x को x से काट देते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो ये इक्वल नहीं आता। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर आपकी जो मिस्टेक हुई है, आपकी मिस्टेक मैंने आपको बता दी थी, यहाँ से हुई है कि हमने x माइनस वाई को जब कैंसिल करा, जब हमने x माइनस वाई को कैंसिल करा तो x y इक्वल आ गया y के, जो गलत बात है। x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, y के, तो यहाँ से आपका रॉन्ग है क्वेश्चन। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखकर बताती हूँ मैं आपको। अच्छा बच्चों देखिएगा, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम गोज़ ऑन करेक्ट अप टू, मतलब ये जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का यहाँ तक बिल्कुल सही था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ तक सही। लेकिन अगर हम करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम टू गेट द x प्लस वाई इक्वल टू वाई, यानी कि जब हम इसको माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद x प्लस वाई के इक्वल बचता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि बोथ ऑफ द साइड हैव बीन डिवाइड बाय x माइनस वाई, यानी कि हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे से अगर हम x माइनस वाई को, दोनों साइड पे से हम अगर x माइनस वाई को डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास y इक्वल बच जाता है x प्लस वाई के, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि y x प्लस वाई के इक्वल नहीं हो सकता। कंडीशन के हिसाब से x इक्वल है y के, तो यहाँ गलत आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई के, जो बिल्कुल गलत है। और ये कैसे आया, ये हमने जब x माइनस वाई को बोथ साइड से डिवाइड किया तब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, जो बिल्कुल रॉन्ग थी। तो लिखा हुआ है विच इज़, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ आपको यहाँ से, बोथ द साइड हैव बीन डिवाइडेड बाय x माइनस वाई विच इज़ नॉट करेक्ट। तो ये जो है कंडीशन नॉट करेक्ट आ गई, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल हो गया y के, बिकॉज x इज इक्वल टू वाई, यानी कि बिकॉज क्योंकि x और y एक दूसरे के बराबर थे, अब वो बराबर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमने इनमें से बोथ साइड पे से x माइनस वाई को डिवाइड कर दिया था, और जब हम x माइनस वाई और x माइनस को डिवाइड कर देते हैं तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं 0 के, और ये डिवीज़न जो है वो बिल्कुल गलत हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाता है डिवीज़न बाय 0 इज़ फॉल्स। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करवाएंगे आपकी जो बच्ची है। अल्लाह हाफ़िज़।